बार दो सन्यासी शाम के वक्त आश्रम वापस लौट रहे थे, तो शहर और आश्रम के बीच में एक नदी थी। कहानी को ध्यान से सुनना, कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट होती। तो जब दोनों नदी में पहुंचे तो वहां एक स्त्री बैठी हुई थी। नदी की धारा तेज थी, तो उस स्त्री ने उन दोनों सन्यासियों से कहा कि हमको भी नदी पार करा दीजिए। तो उसमें एक बुजुर्ग सन्यासी था, एक जवान था। तो बुजुर्ग सन्यासी ने सोचा तो मदद कर दूं, फिर कहा नहीं, मैं स्त्री को छू लूं तो कहीं मेरा ब्रह्मचर्य ना भंग हो जाए। स्त्री खतरनाक तो है ही है, तो उसने कहीं मैं स्त्री को छू लूं तो मेरा ब्रह्मचर्य ना भंग हो जाए। तो उसने कहा नहीं नहीं यार, 30 साल से साधना कर रहे हैं, ये बवाल नहीं करना है। पानी में एंटर कर गए। जब वो बीच नदी में पहुंचा तो उसने सोचा कि यार मेरे साथ एक लड़का भी है, यंग आदमी। तो पलट के उसने देखा तो जो यंग सन्यासी था उसने स्त्री को अपने कंधे में बिठा रखा था। अब बाबा जी को तो आग लग गई शरीर। उसने स्त्री को वहीं उतार दिया नदी के किनारे। दोनों फिर आश्रम की तरफ बढ़े। तो जब आश्रम के दरवाजे में पहुंचे तो उस बुजुर्ग सन्यासी ने उस यंग सन्यासी से कहा कि गुरुजी से शिकायत करूंगा, आज तुमको निकलवा दूंगा आश्रम से। उसने कहा क्यों? कहा तुमने एक लड़की को अपने कंधे बिठाया है। अरे उसने कहा गुरुजी मैं तो नदी के किनारे उतार आया, आप तो अभी भी बैठाए हो। गुरुजी मैं तो उतार आया, अब तो है ही नहीं मेरे मन में। धर्म अगर दुनिया में 100 लोग होंगे ना आज की डेट में, तो सिर्फ 2 लोग समझते होंगे कि धर्म का मतलब क्या है। बस सिर्फ 2 लोग। इसीलिए जब कोई वास्तविक धर्म की बात करता है तो बाकी लोग उससे बहुत नाराज हो जाते हैं। तुम देखो जितने संत हुए, महापुरुष हुए, इनको बहुत लोगों ने मारा। अरे तुम हजरत मोहम्मद को देखो, ताइफ में कोई आदमी तुम्हारे मोहल्ले में आया है, तुम बस सोच के देखो, कोई आदमी तुम्हारे मोहल्ले में आया है और कह रहा भैया शांति से रहो, भाईचारे से रहो, उसको मारोगे? मत सुनो उसकी बात। लेकिन लोगों ने मारा, इस पे ध्यान दो। जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मैं भगवान का बेटा हूं। उनको लोग पागल भी तो मान सकते थे, लेकिन कोई बात रही होगी तब लोगों ने मारा। अगर लोग मार रहे हैं तुम बस इमेजिन करो, तुम्हारे मोहल्ले में कोई आया, उसने कहा भैया मोहल्ले के लोग प्रेम से रहो, आपस में भाईचारा करके रहो, एक दूसरे का ख्याल रखो। अब इस बात पे कौन मारेगा बताओ? क्योंकि तुमने सोचा इस बात को? तब पर भी लोगों ने मारा। भाई कोई तुम्हारे मोहल्ले में आके ये कहे कि दूसरे की संपत्ति लूट लो, दूसरों की बहन बेटी के साथ बदतमीजी करो, तब तुम उसे मार रहे हो, तो बात समझ में आ रहा है। जो तुम्हें अच्छी बात सिखा रहा है, उसकी सिर्फ एक वजह है, जब भी तुम्हें कोई परिवर्तन के सूत्र बताएगा, थ्योरेटिकली तुमसे बातें की जा रही, कोई फर्क नहीं है, पंडित, मौलाना, पुरोहित, पादरी, ये तुमसे थ्योरेटिकली कोई चीज बता रहे हैं, ये तुम्हें बाहर से धार्मिक बना रहे हैं, बाहर से।
चंदन लगा लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, ये सब बाहर से। लेकिन कुछ लोग जब आते हैं ना तो वो तुम्हें अंदर से बदलने की कोशिश करते हैं। भाई बहुत लोगों ने सिद्धार्थ की तरह अपना घर छोड़ा, लेकिन सब बुद्ध थोड़ी बने। क्यों? सब बुद्ध क्यों नहीं बने? अंदर से चेंज नहीं आया। यही बात मैं बार बार तुमसे कहता हूं कि बाहर कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं है। तुम चाहते हो कि तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मीर कासिम ने राजा बनकर कई बड़े बड़े सुधार किए, समझाओ। यह क्वेश्चन कहां किया जाएगा? स्कूल में। यह एनसीईआरटी का सवाल है, स्कूल का सवाल। जो पढ़ा वो जाने, हां जान गए। कॉलेज में क्या कहते हैं कि जो पढ़ा उससे सीखे। स्कूल का क्या एजुकेशन है? स्कूल का एजुकेशन है कि पढ़ो और जानो। कॉलेज की एजुकेशन कहती है कि पढ़ो और सीखो। और ये है यूपीएससी। तो वो यहां से सवाल करती है, यहां से। तुम चाहते हो यहां से करे, तो तुम पढ़कर भी जवाब नहीं दे पाते हो। ये है तैयारी। ये अनुभव की बात है। तो पढ़ा तो तुम्हें कोई भी दे, सिखाना बड़ी बात है। पढ़ तो तुम कहीं भी लो, एक से एक टीचर, और इतना पढ़ा देंगे कि तुम पाषाण युग में चले आओगे। टीचरों की कमी है। तो पुरोहित तुमसे क्या कहेगा? अब ये तुम्हें पुरोहित भी पढ़ा देगा, प्रीस्ट, और अच्छा पढ़ाएगा। इतना मैटर लिखवा देगा कि तुम झन्नाटे में आ जाओगे कि अरे भैया। लेकिन ये क्या करेगा? ये तुम्हें वेद वोद की बात नहीं करेगा। कबीर, ये एक फील्ड कबीरों का है जिनको समझ में आया है। यहां प्रीस्ट कोच के रूप में नहीं सक्सेसफुल होंगे। कबीर यहां कहते हैं दान पुण्य करो, जन्नत मिलेगी तुमको। तुमको कुछ करना ही नहीं, तुम्हें सिर्फ दान करना है। जो कमा रहे हो दे दो। ये क्या कहते हैं कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। साधना करनी पड़ेगी, तपस्या, तुमको मरना पड़ेगा। यही तो मैं तुमसे कहता हूं। तुमको चेंज होना पड़ेगा। तुमको, टीचर को तो पता ही है। ये क्या कहते हैं कि तुम चेंज मत हो। इसलिए इनके फॉलोवर ज्यादा होते हैं, क्योंकि खुद कुछ नहीं करना ना। इसलिए बाहर से कुछ छोड़ना उपलब्धि नहीं है, अंदर से। ये आज जो हिंदू हैं, ये बाहर से हिंदू हैं ज्यादातर। क्योंकि औकात है विष पी ले। ये जो बाहर मुसलमान है आज, ये बाहर से मुसलमान है। इनके अपने घर में लोगों को नहीं पूछते खाना खाए कि नहीं। मोहम्मद साहब कहते हैं तुम्हारे घर के 13 घर इस तरफ, 13 घर इस तरफ, 13 घर इस तरफ, 13 घर इस तरफ, कोई भूखा ना सोए। ये मानते हैं? इनके खुद के घर में लोग भूखा सो रहे हैं। सब फर्जी है, सब फर्जी। भगवान शंकर कौन? जो दूसरे का जहर पी ले, जो दूसरे का कष्ट हर ले। जहर थोड़ी बाजार में गए जहर ले आए पी लिए। भाई कोई परेशानी है, आपने उसकी परेशानी में अपनी भूमिका निभा दी, आप उसके लिए भगवान ही हो गए।
किसी को आपने मुसीबत से निकाला, आप उसके लिए भगवान नहीं हुए? तुम्हें कुछ करना ही नहीं जीवन में, तुमको सिर्फ समाज को देखना है, ये आंख खोलनी है और सबको देखना है। जो तुम्हारे गरीब रिश्तेदार हैं उनको तुम नहीं पूछते, जो तुमसे अमीर रिश्तेदार है वो तुमको नहीं पूछते। सिंपल, यही तो चल रहा है भाई। हमारा कोई रिश्तेदार अगर रिक्शा चला रहा है तो हम उससे सबसे थोड़ी बताएंगे भैया ये मौसा है हमारे कानपुर में रिक्शा चलाते हैं। तो जो हमारा रिश्तेदार मिनिस्टर है वो हमें क्यों बताएगा? तब हम कहते हैं कि घमंडी है, पहले भीख मांगते तो मंत्री हैं, अब देखो हम नहीं जानते क्या? सब जानते हैं इनके बारे में। अबे तो तुम भी तो घमंडी हो, तुम कौन सा अपने नीचे वाले को एंटरटेन करते हो? और सब यही करते हैं। कौन नहीं करता है? जो नहीं करता है वो भगवान है। अभी तो सुदामा वाला प्रसंग इतना सुनाया जाता है क्योंकि ये भगवत्ता के लक्षण हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणापति के करुणा कर रोए, कपड़ा फटा है, तो सुदामा को देख के अपनी बीवी के सामने और जाके पकड़ ली। आदमी डिस्टेंस कौन है? हटाओ इसको, बाहर लगाओ। तुम जिससे अपना संबंध जोड़ते हो वो तुम्हारा स्टेटस बताता है। तभी तो भगवान है कृष्ण। तुम कभी किसी रिक्शे वाले गले मिले हो, उसके साथ बैठे हो, लेकिन भगवान राम केवट ने नदी पार कराई, गले मिले, बैठे उसके साथ। तो चाहते हो तुमसे कोई पैसा ही ना ले, उनके पास नहीं है, बीवी की अंगूठी उतार के दे दी। उनके पास नहीं है, बीवी की अंगूठी उतार के दे लो, तुम भगवान हो जाओगे। जिसके अंदर भगवत्ता के लक्षण है, तुम अगर भगवान हो तो तुम तो 1 रुपया किसी को ना दो। भगवान है, हो गया, जाओ। भाई शंकर जी ने मकान बनवाया, गृह प्रवेश किया, तो रावण के पिता को बुलाया पूजा कराने के लिए। उनसे कहा भाई मांग लो दक्षिणा जो मांगना है। उसने वही मकान मांग लिया। यहां कितने मिनिस्टर और अधिकारी हैं जिनके यहां बर्थडे पार्टी वगैरह होती है तो वो पैसा देते हैं। ऐसे तुम भी कल सत्ता में आ जाओगे तो नहीं दोगे। आज नहीं हो तो आदर्श की बात करते हो, हम ये करेंगे, हम पैसा नहीं लेंगे। वैसे तुम सबसे ज्यादा लोगे और 2-2 रुपया मांग लोगे, कहोगे अच्छा पैसा नहीं, गुटखा ले आओ 4। बड़े सारे लोग हैं अच्छे पदों पे बैठे, कोई मिलने आए, अरे खाली हाथ चले जाओ, 4 गुटखा ले आओ बाहर से, तो तुलसी लिया ना। उनको शर्म नहीं आती, इतने बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं वो। भगवान पैदा नहीं होते, भगवान बनते हैं। भगवान शंकर ताना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? एकदम दे रहे हैं। लो भैया, इसीलिए इलाहाबाद, कानपुर, बनारस सारी कोचिंगें टूट गई, सब दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचने से फायदा यह हुआ कि दिल्ली में आके कोई तुमसे डिस्काउंट नहीं मांगेगा। किडनी बेच के आएगा लेकिन वो आपको पैसा देगा पूरा। सुनते ही नहीं वहां लोग, सुनते ही नहीं।
भाई पैसा नहीं है, क्यों तैयारी कर रहे हो? अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ तो करो। और अब तो सबसे बड़ी चीज क्या, ऑनलाइन आ गई चीजें। 6-6, 5, अब 7-7 हजार का पूरा जीएस का कोर्स नहीं है। लेकिन पढ़ना नहीं है, यही तो राज है इस खेल का। प्रिपरेशन मतलब अपने सोचने की क्षमता का विकास करना। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं दिमाग पर ध्यान दो। और 5 साल बाद जिस तरह से 1970 में ड्रामा देखने का एक ही रास्ता था, पिक्चर हॉल। 1970 में, और 1970 में पिक्चर हॉल जाने पे लोग शर्माते थे, बड़ा बुरा माना जाता था। कभी कदार कोई मूवी देखने जाता था, और जाता भी था तो गमछा वमछा चद्दर उद्दर लपेट के आता था। घर वाले तो बहुत मारते थे अगर मूवी देखते पकड़ ले तो। 1990 में ये ड्रामा घर घर पहुंच गया, टीवी। 1970 से 90 तक संडे को एक फिल्म आती थी बस दूरदर्शन पे, और ऐसी फिल्म आती थी कोई देखता ही नहीं था। घड़े का चोर, पता नहीं किस जमाने में बनी है, क्या कहानी है, कोई देखता ही नहीं था। 2000 में ये ड्रामा हर जेब में पहुंच गया। सत्तर, 90, 2000 ये हर जेब में पहुंच गया। तुम 24 घंटे टीवी देख सकते हो। तो जब यहां आदमी बेचैन होता था तो ध्यान करेगा, पढ़ेगा, घूमेगा, एक्सरसाइज करेगा, टाइम है उसके पास, और ऑप्शन ही नहीं है। यहां वो हल्का सा परेशान होगा, यूट्यूब खोल लेगा। आज से ठीक 5 साल बाद तुम देखना, गारंटी आधी जनसंख्या इस देश की पागल होगी, और उसको साथ रहने के लिए हमें भी बनना पड़ेगा। पागलों के साथ तुम बिना पागल हुए नहीं रह सकते। अगर कोई सामने ऐसे से नाच रहा हो, तुम नहीं नाच रहे हो, तो उनको डिस्टरबेंस हो जाती है, ये पागल है, और फिर वो तुम्हें बहुत मारेंगे। इसीलिए सोचने की क्षमता खत्म होती जा रही है, मनन करने की क्षमता, गलत सही देखने की क्षमता खत्म होती जा रही है। मतलब मन की जो शक्ति है ना, वो खत्म होता जा रहा है। तो धर्म जो है वो व्यक्ति को परिवर्तन करने की बात करता है। ये धर्म का फंडामेंटल फॉर्मूला है कि तुम इंद्रियों पे तुमने जीवन शुरू किया है, और ये वास्तविक जीवन नहीं है, तो तुम्हें साधना करनी पड़ेगी। हर धर्म यही कहता, हर धर्म। खुद को बदलने के लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, तुम्हें इस नीचे के स्तर से उठकर ऊपर आना पड़ेगा। ऐसा कोई धर्म ही नहीं जो ये ना कहता हो। अब ये बात जिसको समझ में आ गई वो महान हो गया, उसका मतलब ही नहीं, उसके मन में किसी के लिए द्वेष ही नहीं। क्योंकि जब सब एक ही बात कह रहे हैं, धर्म में अंतर कहां है? कल्चर को लेकर।
धर्म में अंतर का है, कल्चर, क्योंकि कल्चर किस पर डिपेंड करता है। और हिंदुस्तान जैसे देश में जहां यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, कश्मीर, तमिलनाडु, अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन है, ज्योग्राफी, गुजरात, नॉर्थ ईस्ट, अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन है। तो जिस देश में डाइवर्सिटी है वहां तो धर्मनिरपेक्ष होना ही पड़ेगा।